हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन which provides diversity without any survival disadvantage is called. So this is the question of fill in the blanks where we have to answer it. तो इसके आंसर के लिए हमें इसके की कॉन्सेप्ट को समझना होगा. जब हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे देन वी कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स है, ये जीन क्या है. क्योंकि जीन्स हमें समझ में आ जाएंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके की फेनोमेना हमें देखने को मिलेंगी. जो जीन होती हैं ये बेसिकली यूनिट है हेरिडिटी की. तो इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हेरिडिटी बोलते हैं या इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. तो ये हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को कौन सी चीज फैसिलिटेट करती है, तो वो जीन होती है. तो जो जीन है ये बेसिकली क्या है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. जो काहे का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है. क्योंकि डीएनए जो होता है इसी के पास इंफॉर्मेशन होती है पूरी बॉडी की. इवन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होती है. और इस डीएनए में किसकी फॉर्म में होती है, वो होती है जीन्स की फॉर्म में. तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो जीन होता है वो डीएनए का बना होता है. क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन जो होगी वो जीन की फॉर्म में होगी. तो यही बात है इसकी. अब अगर हम बात करें जीन की फ्रीक्वेंसीज की, तो जब जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन का भी फॉर्मेशन होता है. तो इसी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को, इसी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्योंकि इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एक न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी सर्वाइवल डिसएडवांटेज के, जिसकी वजह से इस तरीके की हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है. तो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा तो हमें यही मालूम हुआ कि जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है. और उसी न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्मेशन की वजह से एक नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है. इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट. So it is the answer of this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.